अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खुशबाश होंगे, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियोज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। असल में हमारी कौम जो है वो इतनी डिसअपॉइंट बंदे को करती है कि बंदा कहता है यार इनको रहने दो, इनके हाल पे छोड़ दो। लेकिन फिर बंदे को तरस आ जाता है कि यार चलो बंदा गाइड कर ही दे इनको। अच्छा, तो अभी जो क्या चल रहा है भाई लोगों। अच्छा, तो बहुत से लोगों का जो है वो एक ही सवाल आ रहा है कि भाई हमारा इंटरव्यू का टाइम जो है वो आगे उन्होंने दिया है, अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिल रही है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अब क्या किया जाए इसका। ठीक है यार, ये तो होना ही था। ठीक है, और जिस तरह से आप लोगों ने उनको तंग करके रखा हुआ है, उनके नाक में दम किया हुआ है। ठीक है, इससे पिछले सालों में भी शायद जब कोरोना आया था तो आप लोगों ने स्ट्राइक्स की उनके एम्बेसी के बाहर जाके कि जी हमें जाने नहीं स्टडी के लिए जाने नहीं दिया जा रहा और हम बड़े लायक फ़ायक हैं और ये है वो है, तो हमारी फ्यूचर तबाह हो रहा है। ठीक है, और ये जो वो आए हैं उन दिनों में ये ड्रामे करके, उनको भी पता उन्होंने यहाँ आके क्या किया है, और जिन्होंने वीज़े दिए हैं उनको भी पता है। ठीक है, तो वो उनके पास स्टैटिस्टिक्स होती हैं कि भाई आपने उधर क्या किया आके, और आप कितने कैलिबर के पढ़ने वाले बच्चे हैं, और कितने हमारे मुल्क से कितनी तादाद पढ़ने वालों की वाकई आती है, और कितनी जो है बस फ़रार चाहती है अपने मुल्क से बाहर निकलने के लिए। तो मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा मुझे यही कह रहा था, हाय बड़े हालात ख़राब हैं और मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, और ये है वो है, और मतलब उनको लगता है कि यहाँ आके उनके हालात ठीक हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पे कुछ नहीं ना, अगर ऑर्डिनरी पीपल हैज़ ऑर्डिनरी चांसेस ऑफ सेटलिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई हुनर नहीं, कोई स्किल नहीं है, कुछ आपको वाकई आप में कोई दम नहीं है, तो आप जो वहाँ थे वो आप यहाँ पे भी वही रहेंगे और वही बने रहेंगे, अनलेस कि आप जो है वो अपनी स्किल इन्हांस करें, यहाँ आके अपने आप को बदलें, सिस्टम के मुताबिक जो है वो तैयार हो जाएं। तो मतलब ये नहीं मैं कहता कि अगर आप वहाँ नहीं थे, मतलब आपने वहाँ पे कोई ख़ास स्किल नहीं गेन की हुई थी, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 360 जो है ना वो 360 का चेंज चाहिए कि आप यहाँ पे आके सीखें चीज़ें, अपने आप को बेहतर करें और ना कि टाइम ज़ाया करें इसी तरह से। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक के वही बात कि आपने बेसिकली इन चीज़ों को समझना, तभी जाके आप यहाँ पे कुछ बन सकते हैं। और हालातों के रोने मत रोएं, क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरह से महंगाई चीज़ें बदल रही हैं। और आप ये ना मत भूलें कि जो है ना वो साढ़े 23 गुना जो है वो वैल्यू है करेंसी की यहाँ पे, यानी कि जो चीज़ आपको पाकिस्तान में 1 रुपये की मिलेगी वो आपको 23.6 के हिसाब से मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी महंगाई ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, और इवन जो अच्छे कमाने वाले जो जॉब्स पे भी हैं वो भी परेशान हैं अभी के आगे क्या बनता है और क्या सूरत हाल बनती है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बहुत तेज़ी से है, हर चीज़ जो है 5-10 20 जो है करोड़ जो है वो महंगी हो गई है। और आपको पता चलता है वाज़े तौर पे कि भी मैं पैसे जो वो खर्चे हैं तो वो पहले यानी कि आप अगर 500 की शॉपिंग करते थे तो आपको पता चलता क्या है, और अब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या आ रहा है उस 500 में। तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे भी महंगाई है, तो ये मतलब हाँ ठीक है तैयार होकर आएँ। जैसे कि मैं पहले बार बार कहता हूँ कि तैयार होकर आएँ, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, स्किल सेट वगैरह इनको चीज़ों को बेहतर करके आएँ। तो बैक टू द टॉपिक के जो बात मैं करने लगा था कि अब जिन लोगों का ये प्रॉब्लम चल रहे हैं कि उनका जो अपॉइंटमेंट की डेट बहुत देर से मिल रही है और उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसके क्या ऑप्शन आपके पास। तो बहुत से ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, सीधा सवाल जो इसका जवाब ये है कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो है यूनिवर्सिटी। वो अगर आपको अलाउ कर देती है कि ठीक है आप इतना लेट आ सकते हैं, तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट डेट उसमें मतलब उसके साथ मैच कर रही है और आपको लगता है कि तब तक आपका बेसिकली डिसीजन वगैरह कार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा, तो फिर तो ठीक है। वरना जो आपका पहला ऑप्शन वो ये है कि आप जो हैं अपना जो एडमिशन है वो डेफ़र करा लें, जो कि एक फ़ायदे की चीज़ है। उसमें ये होगा कि डेफ़र में की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि यूनिवर्सिटी आपकी फ़ीस वापस नहीं करती, वो फ़ीस अपने पास रखेंगे, लेकिन आपको अगले सेशन जो उसको प्रोग्राम का अगला सेशन कमिंग सेशन आ रहा होगा नेक्स्ट, उसमें आपकी सीट रिज़र्व कर देंगे। सीट रिज़र्व से मिला दिया कि अब आपको एडमिशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन लेटर अपना पकड़ें और जल्दी से जाके वीज़ा अप्लाई कर दें, यानी कि वो सारा प्रोसीजर इन बिटवीन था कि आपने दोबारा से मेरिट पे आना है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी वेव हो गई। ठीक है,
तो ये एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में जल्दी से अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन यही है कि जी आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड कराएं और नए सिरे से नेक्स्ट ईयर जो है वो ट्राई करें, अगर अपनी फ़ीस आप बेसिकली नहीं रखवा सकते उनके पास। तो एक ये ऑप्शन हो गया। और इसके अलावा यानी कि वही है कि अगर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर देती है और अगर आपका जो टाइमिंग जो मैच कर जाती है तो वो फिर चांसेस हैं कि आप वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने रूल्स हैं, वो उन्होंने भी अपने तरीक़ा कार रखा हुआ है। वो ये तो नहीं है कि अब आपके लिए अपने रूल्स चेंज करती फिरें, ठीक है। और कुछ जो है वो एफिशिएंसी मारने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम किसी तरीके से किसी को भेज के करवा लेंगे रजिस्ट्रेशन और उनको पता नहीं लगेगा, या और तरीके से, या यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन अलाउ कर देती है। लेकिन आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है, अगर किसी सूरत इस तरह की चालाकी की सूरत में अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या आप नहीं पहुंच पाते, तो अगर आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन कर ली तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स में ये शामिल है कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। मतलब कुछ और चंद रूल्स भी ऐड कर देते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि नहीं आपने इतना, मतलब अगर इतना स्टडी कर ली इतने वीक्स तो फिर तो इम्पॉसिबल है, फिर तो आपको नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कहती हैं कि नहीं अगर आपने कुछ वीक करना ही पड़ा तो शायद वो कर दें आपको। लेकिन वो केस टू केस वेरी करता है और वो देखेंगे आपकी सिचुएशन के उन्होंने बाकी देनी है कि नहीं। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि क्वाइट पॉसिबल है कि वो उनके पास राइट है कि वो आपको कह दें कि नहीं हम फ़ीस नहीं वापस करते आपको, क्योंकि ये चालाकियाँ आपने की ना, उन्होंने तो नहीं की ना आपके साथ, ठीक है। वो तो आपको साफ बता रहा है कि भैया इस टाइम तक पहुँचेंगे तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से बाय बाय, नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। तो कुछ लोगों को जब मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, ये रेफ़र करा लें, उनको बुरा लगता है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो फिर बंदा को आपको ऑप्शन भी बताए ना। और दूसरा ये है कि जितनी आप एफिशिएंसी यहाँ दिखा रहे हैं ना, उतनी ही जगह उतनी जल्दी आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आप मतलब किस जगह पे पहुँच गए हैं। और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है फाइनेंसिस वगैरह के लिहाज से, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी महंगाई है और क्या चीज़ें आपको डील करना पड़ेंगी यहाँ पे। लेकिन वो एक टॉपिक है, लेकिन ये क्या प्रिपेयर हो गया है। दूसरी में बात जो एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ बार बार कि लोग जो हैं ग्रुप्स के ऊपर जो अपने वीज़ा ऑफिसर्स के नाम जो है पब्लिकली डाल रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरे, वो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तुम्हारा किसका ये वीज़ा ऑफिसर है, इसको मिला कि नहीं। ये ब्रीच ऑफ लॉ में आता है, ठीक है। यहाँ यूरोप में GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है, रेगुलेशन लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी की आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन, नाम, ईमेल कुछ भी अगर आप शेयर करते हैं तो आप इसके अंदर धरे जा सकते हैं, इस लॉ के अंदर। और उसका नुकसान क्या होगा कि ठीक है अभी आप पाकिस्तान में हैं तो आप पे शायद एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन आपने कभी ना कभी यहाँ तो आना है, तो उनके पास राइट है कि आपको पकड़ लेंगे, भाई ये आप क्या करते फिर से हमारा जो आपने बंदे का नाम या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लीक क्यों की यहाँ पे, ठीक है। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है। किसी ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन शेयर करना आप लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर वो होता ही है कि लोग उनको आपको पता भी नहीं है कि वाकई वो आपका ऑफिसर है कि नहीं। अगर पता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर पता भी नहीं है तो आप उनको ईमेलें बस करी जा रहे हैं। और अगर आपका ऑफिसर भी है तो मैं आपको बता देता हूँ 99% चांसेस हैं कि वो आपको कोई जवाब नहीं देने वाले प्रॉपर, क्योंकि उनके पास ना इतना टाइम है कि वो आपके ईमेलों के फजूल ईमेलों के जवाब भी दें और आपके रिसीन को भी टाइम दें और बहुत सही यानी कि और इससे भी सॉल्व करें, ठीक है। तो आप उनको बिल्कुल तंग ना करें। इस तरह आप अपने आप नंगा कर रहे हैं कि हम ये कौम है, हमें ज़रा सब्र नहीं है, हम इस तरह के हैं ये, और हमें जल्दी पड़ी हुई। और जितने इस तरह के लोग हैं ना, वो आते ही जब आप उनमें से पहुँच जाएंगे या जो पहुँच चुके हैं वो देख चुके होंगे कि यहाँ आपको हर चीज़ में लाइन में लगा के मुर्गा बनाया जाएगा कि भाई चलो लाइन में लगो, इधर रजिस्ट्रेशन करानी है, अगर उसका टैक्स ऑफिस में तो लाइन में लगो, यहाँ जाना तो लाइन में लगो, बैंक में जाना तो लाइन में लगो। सही तरीके से आपको जो आपकी जो बेहरा रवि है ना पाकिस्तान में, जो हर बंदा जो मर्ज़ी चाहता कर लेता है, वो आपकी निकाली जाएगी यहाँ पर। फिर आपको समझ आएगा कि सिस्टम, हम किस सिस्टम में वहाँ रहते हैं और यहाँ स्वीडन में क्या सिस्टम है, ठीक है। यहाँ हर बंदे का अपना एक राइट होता है, क्यों के हवाले से उसका अपना टाइम है, उसको लाइन में रख के अपना जो है वो काम करवाना पड़ता है, ठीक है। और या आप शायद उस तरह की एग्जांपल एक पासपोर्ट ऑफिस में मिलती है आपको थोड़ी बहुत कि उधर लाइन में लग कर आपको लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो जो होता है ना, एक बंदा आता है जी अंदर से बंदे को निकाल के ले आता है, या बाहर से एक बंदे को सिफारशी को ले आता है सीधे अंदर लाइन क्रॉस के। यहाँ ऐसा नहीं होता आमतौर पर। मतलब आपको, मैं तो आज तक 13 साल में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं देखी कि ऐसा हुआ। सब जो चाहे आर्मी का बंदा है चाहे फलाना बंदा है, उसको लाइन में लगना है और अपना काम करवाना है, ठीक है। तो इस तरह के काम ना करें बिल्कुल भी, और इस बात को समझें। आप लोगों ने जो उनके साथ किया होता है ना, वो बेसिकली उसका ही वो एक कह लें कि एक पॉलिटिकल तरीके से, या एक कह लें
इंस्टीट्यूशनल तरीके से वो ना इस तरह आपको बेसिकली डील करते हैं, ठीक है। तो कुछ जब पिछले 2 सालों में जब ये लोगों ने तंग किया, उनको स्ट्राइक्स की और प्रोटेस्ट किया कि हमें कोरोना, उन्होंने मतलब ज़ाहिर है कोरोना जब कोविड आया तो फिर उन्होंने पार्टनर्स रोक दी कि भाई अभी हम नहीं ट्रेन कर रहे लोगों को, ये हुआ। लेकिन आप लोगों ने उनको बहुत तंग किया, तो अब ज़ाहिर है वो भी आपको, उनके पास राइट है तंग करने का, चाहे वो किस तरीके से करें, इस तरह डिले करके करें पॉइंट्स वगैरह। और इसके अलावा ये जनरल रीज़न भी हो सकती है कि रश हो सकता है बहुत ज़्यादा। यहाँ स्टूडेंट में जून जुलाई में लोग छुट्टियाँ अक्सर लेते हैं और लोग अपने कामों पे नहीं होते, तो मतलब ये जानवन भी हो सकता है कि उनके पास लोगों की तादाद कम हो, केस ऑफिसर्स वगैरह की काम करने की। तो आप मेहरबानी करके उनको तंग ना करें, ठीक है, और उनको ईमेल ज़रा ना करें, उससे कुछ नहीं पड़ने वाला फ़र्क उनके सिर्फ इतना पड़ेगा कि वो लोग जो आप आपकी ईमेलें पढ़ेंगे ना, वो केस ऑफिसर्स वगैरह, और वो देखेंगे कि ये लोग तो सारे, इनके जो है ना दिमाग सही नहीं है, ये मतलब कितने बेसब्रे हैं, इनको अपनी बारी का जो है ना क्यू का नहीं पता, कि अपने इंतज़ार अपना जो है ना लाइन में इंतज़ार करने का नहीं पता, और बस मुझे दे दो, मुझे क्यों नहीं दे रहे अपॉइंटमेंट, वो जो है वो आपको पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स चेंज, मतलब किसी को अगर अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिली है तो उसका ऑप्शन ये है कि वो वैसी से बात करके अपॉइंटमेंट जल्दी, लेकिन उन्होंने साफ़ कह दिया है कि जी आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल सकती हैं, और जो आपके पास जो आपको मिली हैं वही आगे लेना, ऑप्शन ले लो, वरना आराम से बैठो। तो इस तरह से यानी कि तंग ना करें आप सबको, ठीक है, क्योंकि हमारी आवाम का जो है ना वो प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे लिए जो कर जाती है ना पीछे, फिर बाकियों को, आने वालों को भुगतना पड़ता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि इस तरह जो दूसरे मुल्कों में भी गए हैं इलीगल तरीके से, इटली, स्पेन, यूनान वगैरह से, और उन जगहों पे जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, तो उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई हुई है लोगों की, ठीक है। तो वो फिर उसी हिसाब से वो आपको डील करते हैं, उसी तरह से आपकी रेपुटेशन होती है। और ऑलरेडी जो इस तरह के लोगों की वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत गंदी यहाँ हो गई स्टूडेंट में। आल तो वो कुछ अर्से तक पहले अच्छी थी, क्योंकि पहले जानवर लोग पढ़ने के लिए या अच्छी क्लास आती थी पढ़ने के लिए, और आके यहाँ पे पढ़ती, फिर मेहनत करती और काम शाम पे लग जाती, और फिर आगे अपना फ्यूचर बनाती। लेकिन अब जो है कि वो जो इन मुल्कों से, यूरोप के दूसरे मुल्कों से वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, और वो मैंने आगे काफ़ी सारा ना जो बेसिकली हमारा फेस वैल्यू है ना बिल्कुल हमारी चली गई है। और मतलब बात यह है कि आप उन मुल्कों में इतने सरसा रहे हो, ना आपने कोई स्किल सेट सीखा, ना आपने कोई ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास, ना कोई आपको कोई काम आता है, और ड्राइविंग लाइसेंस पता नहीं किस तरह इन्होंने वहाँ पैसे दे के लिए हुए हैं, और क्या क्या सूरत हालतें, क्या क्या तरीक़ों से मतलब इन्होंने कार्रवाइयाँ की हुई हैं। तो इस तरह मत करें, हमारे अपनी जो है ना, हमें और अपने मुल्क को बदनाम मत करें, ठीक है। और फिर शर्मिंदगी यही होती है कि अब आप लोगों को किस तरह बंदा समझाए कि ये काम जो आप कर रहे हो ये आगे आने वालों के लिए बड़ा काम ख़राब करेगा। उम्मीद है कि आप इन सब बातों को समझ गए होंगे और अक्ल और कॉमन सेंस से काम लेंगे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर उसको शेयर करें, लाइक करें, और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो कि बस लोगों के नाम प्राइवेट लोगों के नाम शेयर कर रहे हैं, ताकि बस उनको अपना छोटा सा ईमेल करने का मुफाद मिल जाए, ताकि उनको जल्दी प्रायोरिटी मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।